स्टूडेंट्स, आपका प्लेज क्लासेस में स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में आप सीखेंगे प्रश्नावली 5.4। देखिए ये आपके सामने लिखा हुआ है प्रश्नावली 5.4। ये ऐच्छिक प्रश्नावली है जो आपको सीखना है कि इसमें दिए गए क्वेश्चनों को कैसे सरल करेंगे। प्यारे स्टूडेंट्स, इस प्रश्नावली से एग्जाम में क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, बट आपको ये तैयारी करना और जानना बहुत ज़रूरी है कि इन क्वेश्चनों को कैसे सरल किया जाएगा। तो देखिए प्रश्नावली 5.4 है, ऐच्छिक प्रश्नावली है और इसमें 5 क्वेश्चंस हैं जिनको आज देखेंगे कैसे सरल करना है। ठीक, तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पर देखेंगे। कह रहा है ईपी 121, 117, 113 डॉट डॉट का कौन सा पद सबसे पहला ऋणात्मक पद होगा। सबसे पहला ऋणात्मक पद कौन होगा। इसमें संकेत में दिया है कि ये n जो nवां पद होगा वो क्या होगा, 0 से छोटा होगा। देखिए ये n लेस देन 0, लेस देन 0, 0 से क्या होगा, छोटा होगा। के लिए n ज्ञात कीजिए। n बताना इसमें कौन सा पद कह रहा है, इस ईपी का कौन सा पद सबसे पहला ऋणात्मक पद होगा। ठीक, तो प्यारे स्टूडेंट्स क्या करेंगे, ये प्रश्नावली 5.4 का पहला क्वेश्चन है तो पहला डाल देंगे और हल डाल देंगे। ठीक, हल डालने के बाद लिख देंगे दिया है। क्या कर देंगे, दिया है। क्या दिया है, जो दिया है वो लिख देंगे। तो ईपी इसमें दी है एक ईपी, वो ईपी है आपका 121, फिर 117 और फिर 113 और डॉट डॉट इस प्रकार से है। यही एपी है। ठीक, और इस एपी से आपको क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा प्रथम पद 121। ठीक, और क्या मिल जाएगा आपको, डी मिल जाएगा सार्वधांतर। सार्वधांतर बराबर ये2 माइनस ये1, तो ये2 है 117 और माइनस ये1 121। ठीक, अब ये आ जाएगा -4। घटाएंगे तो देखो ये प्लस ये माइनस घटेगा, कौन से लगा, जो बड़ा 121 है, -4 आ जाएगा। आपको यहाँ पर ये n बताना है, ये nवां पद बताना है कि nवां पद जो होगा कौन सा, नहीं सॉरी कौन सा पद बताना है। ये n केवल बताना है, ये n नहीं बताना है, n बताना है। मतलब कौन सा पद कह रहा है कि सबसे पहला ऋणात्मक पद होगा। तो देखिए क्या होगा, यहाँ पर जो n होगा, ये n देखिएगा, ध्यान दीजिए, ये n का मान यदि 0 से छोटा है, ये n का मान यदि 0 से छोटा है तभी वो ऋणात्मक होगा, अन्यथा ऋणात्मक नहीं होगा। कोई ऋणात्मक देखो, क्योंकि आपको मालूम होगा सभी ऋणात्मक संख्याएं शून्य से क्या होती हैं, छोटी होती हैं। सभी ऋणात्मक संख्याएं शून्य से छोटी होती हैं। तो जब ये n का मान, जो इसका मान है, इस 0 से छोटा होगा तभी वो ऋणात्मक संख्या होंगी, अन्यथा नहीं होंगी। तो यहाँ लिख देंगे, सूत्र लिखेंगे और सूत्र देखिए आपका यही है। सूत्र यही है क्या, ये n इक्वल टू ये प्लस n-1 इंटू डी, ये होता है। ठीक है, ये होता है, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए ये n का मान है, या इसको देखिएगा, ये n के स्थान पे ये रख दें तो क्या हो जाएगा, ये सॉरी यहाँ ब्रैकेट्स लगा दिए, यहाँ होगा, ये नहीं होगा, ये प्लस n-1 इंटू डी, इसका जो मान होगा ये 0 से क्या होगा, छोटा होगा। देखो ये n यही तो है, तो इसके क्या होगा, छोटा। यदि इसका मान 0 से छोटा है तो जो पद होगा वही होगा, अन्यथा नहीं होगा। अब जो जो मालूम है इस पर रख दीजिए। ये मालूम है आपका 121, ठीक, प्लस n-1 मालूम नहीं है और इंटू डी मालूम है -4, ठीक, और लेस देन 0। आगे समझिएगा, ठीक, ध्यान से समझिएगा। अब 121 हो जाएगा ऐसे, और प्लस ये जगह गुणा कर लेंगे, सॉरी यहाँ माइनस हो जाएगा। ठीक, ये देखिए माइनस है और ये प्लस है, प्लस गुणे माइनस माइनस हो जाएगा 4n, और माइनस ये देखिए माइनस, ये माइनस पर माइनस गुणे माइनस प्लस हो जाएगा 4 और लेस देन 0। ठीक, अब देखिए ये देखिए क्या है, 121 और ये भी 4 है, ये प्लस है, ये भी प्लस है, तो प्लस प्लस जुड़ जाएगा, 121 और 4 हो जाएगा 125 और -4n और हो जाएगा लेस देन 0। ठीक, इतना आ गया। अब आपको प्यारे स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पर ये करना है, n के बराबर मान को रखना है। n बराबर 1 2 3 ऐसा मान रखो, ऐसा मान रखना है n का मान कि इससे बड़ा आए, इससे बड़ा आए तभी ऋणात्मक आएगा। क्योंकि देखो ये चिन्ह ऋण है 125, 4n का ऐसा मान रखो कि इससे बड़ा आए तभी ऋणात्मक आएगा, अन्यथा ऋणात्मक नहीं आएगा, वही पद हो जाएगा n का मान। ठीक, तो देखिए यहाँ पर रखा जाए
तो इससे बड़ा रखेंगे तभी आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। तो देखो 4 में कितने का गुणा करें, n बराबर रखना है, 4 में कितने गुणा करें कि इससे बड़ा है। तो देखो मैं ले रहा हूँ सीधे 30, तो 30 का गुणा करेंगे तो 30 चौक 120, देखो भी छोटा है इससे। चलो मैं 4 में अब की बार 31 का गुणा कर रहा हूँ, तो 4 एकम 4, 4 तियाँ 12, कितना आ गया 124, अभी भी इससे छोटा है। अब 4 में मैं अब की बार 32 से गुणा कर रहा हूँ, 4 दूना 8 और 4 तियाँ 12, 1 13 हो गया, नहीं सॉरी 4 दूना 8, 4 तियाँ 12, इतने ही रहेगा। अब देखो बड़ा आ गया, तो इसको मान रखना, यहाँ लिखिएगा n बराबर 32 रखने पर, क्या हो जाएगा रखने पर, तो रख देंगे तो हो जाएगा 125 और माइनस 4 गुणे 32 और ये हो जाएगा 0। अब देखिए हो जाएगा 125, सॉरी देखेंगे 125 यहाँ पर रहेगा, 125 माइनस 128 लेस देन 0। अब घटा लेंगे तो देखो ये प्लस है, ये माइनस घटेगा, -3 आएगा, ये 0। ये देखो ये जो मान आया 0 से क्या है, छोटा ऋणात्मक। किस पे आया, n बराबर 32 रखने पर। तो अतः लिख देंगे, अतः 32वां पद जो होगा, कौन सा पद, 32वां जो पद होगा, 32वां पद पहला ऋणात्मक, सबसे पहला ऋणात्मक पद होगा, सबसे पहला ऋणात्मक पद होगा, सबसे पहला ऋणात्मक पद होगा, ठीक। जो 32वां पद होगा सबसे पहला ऋणात्मक पद होगा। इस प्रकार से आपको पहले क्वेश्चंस को सरल करना है, ठीक। अब प्यारे स्टूडेंट्स, अब आप देखेंगे प्रश्नावली 5.4 का क्वेश्चन नंबर 2, जो देखिए क्या कह रहा है, किसी एपी के तीसरे और सातवें पद का योग, तीसरे और सातवें पदों का योग 6 है, देखिए यहाँ पर 6 है, और उनका गुणनफल 8 है। इस एपी के प्रथम 16 पदों का योग ज्ञात कीजिए। क्या बताना, प्रथम 16 पदों का योग बताना है कि कितना होगा। एक एपी है जिसके तीसरे और सातवें पद का योग 6 है और गुणनफल 8 है। आपको प्रथम 16 पदों का योग बताना है कि कितना होगा। तो देखिए क्या करेंगे, प्यारे स्टूडेंट्स क्या कीजिए, क्वेश्चन नंबर 2 है तो 2 डाल दीजिए और उसके बाद हल डाल दीजिए, ठीक। और उसके बाद लिख दीजिए दिया है, क्या है, दिया है। अब क्या दिया है, कह रहा तीसरा पद, तो तीसरे पद को हम कहते हैं ये 3, और उसके बाद कह रहा सातवां पद, सातवें पद को कहते हैं ये 7, और इन दोनों को जोड़ रहे हैं तो कह रहा 6 है, योग जो है 6 है, ठीक। अब इसको और थोड़ा सा सरल किया जाए तो ऐसा लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसको लिख सकते हैं ये प्लस 2d, ठीक, मैंने आपको बताया था, याद होगा आपको, और प्लस इसको ले सकते हैं ये प्लस 6d। या आपको ना मालूम हो तो ये 3 यहाँ हमेशा 2d रहेगा, इससे हमेशा एक कम रहेगा, इससे हमेशा एक कम, बराबर ये हुआ 6। और सरल करेंगे तो ये हो जाएगा 2a और प्लस ये हो जाएगा 2 और 6 8, 8d हो जाएगा, बराबर ये आ गया 6। और इसको सरल किया जाए तो सरल करेंगे, और तो सभी में 2 का भाग जाएगा, भाग दे दीजिए, तो ये प्लस 4d और बराबर हो जाएगा 3। इसको और सरल करना चाहें तो आप ये का मान निकाल सकते हैं, 3 हो जाएगा, उधर ले जाएंगे प्लस, तो ये हो जाएगा 4d। इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 1, ठीक। आगे समझिएगा, आगे कह रहा है पुनः इनका जो गुणनफल है ये 3 और ये 7, तीसरे और सातवें पद का जो गुणनफल है वो 8 है, तो लिख दिया जाए। अब इनको भी यहाँ खोला जाए तो वही बात फिर होगा, ये प्लस 2d, ठीक, और गुणे ये प्लस 6d और बराबर हो जाएगा 8, ठीक। अब यहाँ देखिए ये का मान रख दीजिए, लिख दीजिए समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, तो ये का मान रख दी तो क्या हो जाएगा 3 - 4d, ठीक, और यहाँ प्लस आगे 2d है तो 2d लिख दीजिए, ये इतना हो गया। इसमें भी रख दीजिए तो हो जाएगा 3 - 4d और प्लस आगे 6d है, 6d लिख दीजिए, बराबर 8 हो गया, ठीक। आगे समझेंगे, आगे देखिए इसको और सरल किया जाए तो हो जाएगा 3, और ये देखिए माइनस है, ये प्लस, तो प्लस माइनस घटेगा, हो जाएगा 2d, ठीक है। इसको भी किया जाए तो देखिए ये माइनस है, ये प्लस है, तो 3 लिख दीजिए,
ये माइनस प्लस घटेगा, जो बड़ा होगा चिन्ह लगेगा, 6 बड़ा है तो प्लस लग जाएगा, ये हो जाएगा 2D। ठीक, ये बराबर आ गया आपका 8। अब देख रहे हैं प्यारे स्टूडेंट्स, एक कोष्टक में ये माइनस बी और दूसरे कोष्टक में ये प्लस बी है। तो एक कोष्टक में ये माइनस बी, दूसरे कोष्टक में ये प्लस बी हो तो आपने फार्मूला पढ़ा होगा। देखिए, एक कोष्टक में ये माइनस बी और दूसरे कोष्टक में ये प्लस बी तो बराबर होता है ये स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। ठीक, ये होगा। तो इसे रख दिया जाए तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस हो जाएगा 2D का स्क्वायर और बराबर आ गया 8। ठीक, अब 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो 4D स्क्वायर आ जाएगा और ये हो जाएगा 9, नहीं सॉरी 8, 8 है, 8 ही रहेगा। आगे समझेंगे, इसको उधर ले जाए तो -4D स्क्वायर और ये उधर जाएगा तो हो जाएगा 8 और ये प्लस इधर आएगा माइनस हो जाएगा -9। अब ये हो जाएगा -4D स्क्वायर, इसको घटाएंगे प्लस माइनस घटेगा, कौन सा चिन्ह लगेगा, जो बड़ा है तो 1 आ गया। अब देखो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, या डी स्क्वायर बराबर आप लिख सकते हैं -1/-4। माइनस से माइनस कैंसिल कर देंगे तो ध्यान दीजिएगा आ जाएगा डी स्क्वायर बराबर 1/4। ठीक, अब और देखेंगे तो डी बराबर हो जाएगा, करड़ी में कभी भी ऐसा स्क्वायर हटाएंगे तो 1/4, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो प्लस माइनस 1/2 आएगा। ठीक, ये डी का मान 2 आया, एक आया प्लस 1/2, एक आया -1/2। ठीक है, ये आ गया। अब ये जो डी मान आया है, इस डी का मान एक बार प्लस रखो समीकरण 1 में और एक बार माइनस रखो समीकरण 1 में। ठीक, तो आगे समझ। अब प्यारे स्टूडेंट्स क्या करो, डी बराबर 1/2 रखो, मतलब प्लस 1/2 रखो। यहाँ रखिए, जब डी बराबर 1/2 समीकरण 1 में रखने पर, तो रख दीजिए। तो समीकरण यही था आपका, ये बराबर 3 - 4 गुणे डी था, तो डी का मान 1/2, 2 से 2 इसको काट दीजिए तो आ जाएगा 2। ये बराबर आ जाएगा 3 - 2, तो ये का मान आ गया 1। ठीक, अब पुनः देखिए, पुनः जब डी बराबर -1/2 समीकरण 1 में रखने पर, ठीक, 1 में रखने पर, तो पुनः रखा जाए तो फिर ये बराबर हो जाएगा 3 - 4 गुणे -1/2। ठीक, तो इससे इसको काट दीजिए फिर 2 हो जाएगा। लेकिन यहाँ देखेंगे अब की बार ये हो जाएगा, ये देखिए 3 है और ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा 3, ये माइनस प्लस माइनस सॉरी प्लस हो जाएगा 2, तो ये का मान आ गया 5। ठीक है, तो ये का मान क्या आ गया 5, ये का मान 5, ए का मान भी 2 है और डी का मान भी 2 है। तो अब यहाँ लिखिए, ध्यान दीजिएगा, जब यहाँ ये का मान आ गया और यहाँ लिखिए, अब पहले लीजिए, पहले लिया जाए डी बराबर, ध्यान दीजिएगा, डी बराबर 1/2 और ये बराबर 1 और n बराबर जो पदों की संख्या है 16 है ना। अब पदों का योग निकाला जाए तो यस एन फार्मूला होता है, यस एन इक्वल टू n/2 ब्रैकेट्स में 2a सॉरी ऐसा रहेगा 2a प्लस n-1 इंटू डी से, इस पे रखा जाए तो यहाँ देखिए n 16 हो जाएगा, यस। ठीक है, आगे समझेंगे, और ये हो जाएगा 16/2 और यहाँ पर हो जाएगा 2 गुणे ये का मान 1। ठीक, यहाँ देखिए 1 लिया गया है और प्लस ये हो जाएगा 16 - 1 और गुणे डी का मान 1/2। अब इस पे रखेंगे तो हो जाएगा 8, इसको करेंगे तो 2 × 2 और प्लस 16 में से घटा लेंगे तो हो जाएगा 15 और गुणे 1/2। ठीक, और सरल करेंगे 8, ये हो जाएगा 2 और प्लस 15/2। ठीक, ये हो जाएगा, आगे देखिएगा, इनको सरल कर लिया जाए तो 8 गुणे 2 दूना 4 और 15, ये हो जाएगा 19/2। ठीक, अब इसको काट दिया, इससे आ जाए तो 2 और 4 दूना 8, गुणा कर लेंगे 19 चौक 76, क्या हो जाएगा 19 चौक 76, तो ये आ गया 19 चौक 76, ये यस 16 का मान आ गया 19 चौक 76। एक मान ये आया, अभी एक मान और आएंगे। ठीक है, अभी जब आप ये लिए हैं, ध्यान दीजिएगा, जब इस मान को लिए हैं डी बराबर 1/2, ये बराबर 1 और n बराबर 16, तो ये मान आया है। आपकी दूसरा मान लीजिए। ठीक है, तो दूसरा मान देखिए क्या है, देखिएगा पुनः आपकी बार ये का मान लेना है 5, क्योंकि 2 मान आया था, एक 5 आया था एक, और डी का मान लेना है -1/2
और n जो आपका है वही रहेगा, 16 पदों का योग निकालना। फिर वही फार्मूला लगाइए, यस एन इक्वल टू n/2 ब्रैकेट्स में हो जाएगा 2a प्लस n-1 इंटू डी। यहाँ रख दीजिए, यहाँ रखेंगे तो हो जाएगा 16 और यहाँ रखेंगे तो 16/2। ठीक, यहाँ देखिए 2 गुणे ए का मान 5 और प्लस ए हो जाएगा 16 माइनस 1 और गुणे डी का मान -1/2। ठीक, ये माइनस है। अब इसको सरल किया जाए तो ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 5 दूना 10 और ये हो जाएगा प्लस ये 15 और गुणे -1/2। ठीक है, आगे सरल करेंगे हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 10 और ये प्लस माइनस हो जाएगा -15/2। ठीक, इतना आ गया। और सरल करेंगे, ये भिन्न बन गया, जिसका हर ना हो उसका हर एक होता है। एलसीएम लेंगे तो 8 आएगा, सरल कर लेंगे इसको तो हो जाएगा 10 दूना 20, 20 में से 15 घटा लेंगे हो जाएगा 5/2। इससे इसको काट दीजिए 4 तो हो जाएगा 20 चौक नहीं 5 चौक 20, तो एक मान होगा 20। ठीक, एक मान 20 होगा और एक मान होगा आपका 76। ये दोनों मान होगा प्रथम दो पदों का योग। ठीक, इस प्रकार से आपको क्वेश्चन नंबर 2 को सरल करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, प्रश्नावली 5.4 का क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्या कह रहा है, एक पंक्ति के मकानों को क्रमागत रूप से संख्या 1 से 49 तक अंकित किया गया है। दर्शाइए कि यक्स का ऐसा मान है कि यक्स से अंकित मकान से पहले के मकानों की संख्या का योग और उसके बाद वाले मकानों की संख्या के योग के बराबर है। यक्स का मान ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ संकेत में दिया है कि इसी से प्रयोग करके आप यक्स का मान आसानी से निकाल सकते हैं। तो पहले देखिए हमको क्या क्या पता वो लिख लीजिए, फिर इस सूत्र का प्रयोग कर दीजिए और इसी पर आपको यक्स का मान मालूम हो जाएगा। तो ठीक है, आइए देखिए कैसे करते हैं। प्यारे स्टूडेंट्स, ये प्रश्नावली 5.4 का देखेंगे, चौथा क्वेश्चन से तो हल डाल देंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिएगा इसे मकान है, ऐसे ऐसे मकान है, ऐसे मकान है क्रमशः इस प्रकार से ऐसे है, यहाँ तक है। पहले मकान पे 1 लिखा गया है, दूसरे मकान पे 2, तीसरे मकान पे 3, चौथे मकान पे 4 और इस प्रकार से अंतिम मकान पे 49 लिखा गया है। ठीक है, इस प्रकार से लिखा गया है। तो देखिए जो पहले मकान पे लिखा गया है, यहाँ लिख देंगे पहले मकान पर अंकित संख्या, पहले मकान पर अंकित संख्या कितना है 1। तो जो 1 है ये आपका क्या होगा, ये होगा प्रथम पद होगा, ये के बराबर होगा। ठीक, उसी प्रकार से दूसरे मकान पे जो अंकित है वो 2 होगा। इस प्रकार से आप देखेंगे प्यारे स्टूडेंट्स, सभी में देखो 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2 आएगा, 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3 आएगा, 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4 आएगा, 4 में 1 जोड़ेंगे तो 5 आएगा। इस प्रकार से एक बन गया समांतर श्रेणी। तो इनमें जो अंतर है तो यहाँ लिख देंगे मकानों के सार्वंतर, मकानों के जो सार्वंतर डी है वो 1 है। क्या है 1। और फिर यहाँ लिख देंगे मकानों की संख्या, मकानों की जो संख्या n है ये कितने हैं 49। 1 से लिखना शुरू किया गया 49 तक लिखा है, तो कितने मकान हैं 49। ठीक, इस तरह से है। अब कह रहा है कि ये जो ऐसे लिखे गए हैं इसमें से कोई मकान है जिसके ऊपर यक्स लिखा है, कहीं पर है। अब कितने नंबर पर ये नहीं मालूम, जिसके ऊपर यक्स लिखा गया है यक्स के पहले वाले मकानों का योग, संख्याओं का योग जोड़ेंगे और यक्स के बाद वाले मकानों के संख्याओं का योग जोड़ेंगे तो दोनों बराबर आ रहा है। तो कह रहा है यक्स बताओ किस मकान पे लिखा गया है। ठीक है, तो संकेत में मैंने आपको क्या बताया था, देखो ऐसे लिखा है, सूत्र जो लिखा संकेत में ये लिखा है x-1 बराबर S49 और माइनस यक्स, ये लिखा है संकेत में, ये सूत्र लिखा है। इसी पर रख दीजिए, आपको सब मालूम हो जाएगा। तो देखो इस पे रखो, तो यहाँ देखिए ये किसके स्थान पे लिखा है, n के स्थान पे। तो फार्मूला आपको मालूम होगा क्या होता है फार्मूला, देखो n बराबर होता है n/2 ब्रैकेट्स में 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये फार्मूला होता है। तो ये n के स्थान पे लिखा, तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा xn-1/2
और ब्रैकेट्स में हो जाएगा 2a, तो 2 गुणे देखिए यहाँ ये का मान है 1, तो 1 हो जाएगा। और प्लस यहाँ देखिए n का मान है x -1 और फिर -1, देखिएगा ये n है, n के स्थान पे x -1 फिर -1, इतना हो गया गुणे d का मान 1, ये हो गया इसका। अब इसको रखा जाए, यहाँ देखिए n का मान जो है 49 है, तो 49/2 और फिर ब्रैकेट्स में हो जाएगा 2 गुणे 1 और फिर यहाँ देखिएगा प्लस n, तो 49 - 1 और फिर d का मान 1 और फिर ये हो गया। ठीक, अब माइनस इसी प्रकार इसका रखिएगा तो x/2 फिर ब्रैकेट्स में हो जाएगा 2 गुणे 1 और फिर हो जाएगा x -1 और इंटू 1 है, फिर ऐसा हो जाएगा। ठीक है, सेम ऐसे ध्यान दीजिएगा। अब इतना हो गया, आगे समझिएगा इसको। ये देखिएगा ध्यान से, x -1 ऐसे रहेगा, इसको सरल कर लेंगे तो हो जाएगा 2 प्लस इसको देखिए ये हो जाएगा x और -2, एक का गुणा कर देंगे तब भी वही आएगा। ठीक है, आगे समझिएगा। 49/2 इसको देखिए 2 हो जाएगा और प्लस 49 में से घटा लेंगे 48 गुणे 1, फिर आगे देखिएगा ये हो जाएगा x -2, इसको देखेंगे 2 1 कम 2 और प्लस x -1 गुणा कर देंगे 1 का ये आ जाएगा। ठीक है, आगे समझिए, देखिए x -1/2 इसको और सरल करेंगे, देखिए ये 2 है, ये 2 है, ये प्लस है, ये माइनस, तो कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या x। ठीक, बराबर देखिए 49/2 इसको देखेंगे तो हो जाएगा 2 प्लस 48 का कम 48, ये देखिएगा माइनस x/2, इसको देखेंगे ये 2 है और ये 1 है, ये प्लस है ये माइनस है, तो हो जाएगा x + 1, 2 में से घट जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक, कितना देखेंगे आइएगा आगे, देखिए समझिएगा ध्यान से, गुणा कर लीजिए, इसका हर एक है तो गुणा हो जाएगा x गुणे x² माइनस x/2, इसके देखिए 49/2 और गुणे ये हो जाएगा 48 2 50 माइनस ये देखिए x बट्टा, गुणा कर लीजिए तो x बटा, देखिएगा ध्यान से x गुणे x क्या हो जाएगा x² और प्लस हो जाएगा x कम x/2। ठीक, ये हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा आप, इसको इधर ले आइए तो हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा x² माइनस x/2 और देखिए माइनस आएगा इधर प्लस हो जाएगा x² और प्लस x/2 और इधर बच जाएगा, इससे इसको काट देंगे हो जाएगा 25, हो जाएगा 49 गुणे 25। ठीक, 49 गुणे 25। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब इसको ऐसे रहने देते हैं, इसको देखिए हर बराबर है, एक बार लिखो, ये हो जाएगा x² माइनस x और प्लस ये हो जाएगा x प्लस x² प्लस x बराबर, ये ऐसे रहने देते हैं 49 गुणे 25। ठीक, गुणा कर सकते हैं या ना करें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो x² हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा x² क्या हो जाएगा 2x² जुड़ जाएगा 2x² और देखो ये माइनस है ये प्लस, तो इससे कैंसिल हो गया, बटे आ गया 2 और बराबर ये हो गया 49 गुणे 25। ठीक, 2 से 2 काट दीजिए तो आ गया x² बराबर 49 गुणे 25। ठीक, आगे समझिएगा x बराबर हो जाएगा, जब भी स्क्वायर हटेगा तो ये कर्णिम हो जाएगा 49 गुणे 25। ठीक, अब वर्गमूल निकालिए तो 49 का वर्गमूल 7 आपको मालूम होगा और 25 का वर्गमूल 5, तो हो जाएगा 7 × 5 = 35, तो इसका मान जो आएगा ±35 आएगा। ठीक, ±35, जब भी किसी संख्या का वर्गमूल निकालते हैं तो ±35 आता है, लेकिन ये x का मान जो आपका होगा वो क्या होगा प्लस होगा, क्या होगा प्लस। ठीक, क्योंकि माइनस नहीं होगा किसी का मान, तो ये प्लस होगा इसका मान, किस ये पदों की संख्या मतलब किस पद पे लिखा है तो प्लस हो जाएगा, अर्थात x का मान जो होगा वो 35 होगा। इस तरह से आपको हल करना है। ठीक, ये x का मान क्या होगा 35। ठीक है, इस तरह से आप हल कर लेंगे इस क्वेश्चन को, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, प्यारे स्टूडेंट्स, अब आप देखेंगे प्रश्नावली 5.4 का क्वेश्चन नंबर 5। देखेंगे यहाँ पर क्या कह रहा है, एक फुटबॉल के मैदान में एक छोटा चबूतरा बना है। देखिए चबूतरा दिखाई दे रहा है जिसमें 15 सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। इन सीढ़ियों में से प्रत्येक की लंबाई 50 मीटर है और वह ठोस कंक्रीट से बनी है। प्रत्येक सीढ़ी में 1/4 मीटर की चौड़ाई है और फैलाव जो है 1/2 मीटर है। देखिए आकृति, ये आकृति है। इस चबूतरे को बनाने में लगी कंक्रीट का कुल आयतन प्रकलित कीजिए। कि बता रहा है कि बताओ इस चबूतरे को बनाने में कितनी कंक्रीट लगी, ये बताना है। संकेत में लिखा है पहले सीढ़ी को बनाने में लगी कंक्रीट का आयतन। ये देखिए पहले सीढ़ी को इतना होगा
तो दूसरे सीढ़ी को कैसे पता करेंगे, तो दूसरे सीढ़ी में 2 का गुणा कर देंगे, तीसरे सीढ़ी कैसे पता करेंगे, 3 का गुणा कर देंगे, चौथे सीढ़ी कैसे पता करेंगे, 4 का गुणा कर देंगे। इस प्रकार से आप पता कर सकते हैं। तो देखिए क्या करेंगे प्यारे स्टूडेंट्स, ये आपका 5वां क्वेश्चन है, तो 5वां डाल देंगे और हल डाल देंगे, और ज़्यादा नहीं लिखेंगे, बस सीधे लिखेंगे पहली सीढ़ी को बनाने में लगी कंक्रीट का आयतन क्या हो जाएगा, आपको देखिएगा लंबाई जो है 50 मीटर है, चौड़ाई 1/4 है, तो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई यही होता है। कोई घनाभकार कोई चीज़ हो तो उसका लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई आयतन ऐसे निकाला जाए, तो चौड़ाई हो गया आपका 1/4 और लंबाई हो गया 1/2, नहीं सॉरी, ये ऊंचाई है और गुणे लंबाई हो गया 50 मीटर। ठीक, अब इनका गुणा कर लेंगे तो आप देखिए क्या हो जाएगा, इसको 2 से काट दीजिए तो ये हो जाएगा 25, तो गुणा करेंगे तो आ जाएगा 25/4। ये पहली सीढ़ी को बनाने में लगी कंक्रीट होगा। अब दूसरी सीढ़ी को निकालिए, दूसरी सीढ़ी को बनाने में लगी कंक्रीट का आयतन क्या हो जाएगा, दूसरी का है तो इसका भी होगा, लेकिन इसमें पहला और दूसरा दोनों शामिल है, सेम वही होगा, तो इसको कर देंगे पहले का दुगना कर देंगे, अर्थात 25/4 में 2 का गुणा कर देंगे, तो इसको 2 से काट दीजिए तो आ जाएगा इतना, तो ये हो गया 25/2 घन मीटर। ठीक, इसी प्रकार तीसरे को भी निकाल लेंगे, तीसरी सीढ़ी को बनाने में लगी कंक्रीट का आयतन क्या हो जाएगा, 3 गुणे 25/4, 25/4 सेम वही चीज़ें हैं, 3 का गुणा हो जाएगा तो कर देंगे, हो जाएगा 25 या 75/4 घन मीटर, ये आ गया। ठीक, अब जब इतना आ गया प्यारे स्टूडेंट्स, तो इससे क्या मिल जाएगा, ये पर बन गया एक समांतर श्रेणी, तो समांतर श्रेणी बन गया, तो ये का मान हो गया, पहले आया 25/4, ठीक है, और डी का मान निकाल लिया, तो डी का मान A2 - A1, तो A2 का मान है आपका 25/2 और इसका मान है A1 का मान है 25/4, सरल कर लेंगे, हर करेंगे, एलसीएम लेंगे, आएगा 4, 2 का गुणा हो जाएगा, 25 दूना 50, ये माइनस हो जाएगा 25, घटा देंगे 25/4, ये भी होगा, सार्वधातर भी हो गया। ठीक, ये देखिएगा सार्वधातर भी 4 आ गया, डी भी। अब उसके बाद एन बता सकते हैं, पदों की संख्या कितनी सीढ़ियाँ हैं, 15 है ना। अब इनका कुल योग निकालना है, तो सूत्र लगा दीजिए, सूत्र क्या, SN = n/2 ब्रैकेट्स में 2a + n - 1 × d से, देखिए यहाँ यस 15 लिख दीजिए और यहाँ भी 15/2 हो जाएगा। ठीक, देखिएगा यहाँ देखिएगा हो जाएगा 2 गुणे ये का मान 25/4 और प्लस n का मान 15 - 1 और गुणे d का मान भी 25/4। अब ये हो जाएगा 15/2, सरल कर लेंगे, इसको 2 से काट दीजिए तो हो जाएगा 25/2। ठीक है, अब प्लस ये देखिए 15 में से घटा लेंगे 14 और गुणे 25/4, इसको 2 से काटेंगे 7, इसको 2 से काटेंगे 2। आगे देखिएगा ये हो जाएगा 15/2 और इसको करेंगे तो हो जाएगा 25/2 प्लस ये करेंगे 5 × 7 = 35 के 5 और 7 दूना 14, 3 17, 175/2। ठीक, आगे समझिए, आगे देखेंगे दोनों का हर बराबर है, ये देखिएगा 15/2 दोनों का हर बराबर है, तो एक बार लिखेंगे, अंश को जोड़ लेंगे तो हो जाएगा 25 + 175, 15/2 इनको जोड़ेंगे तो हो जाएगा ये 25 × 75 200/2। सरल कर लेंगे, 15/2 गुणे 200
बटे 2, इसको इससे काट देंगे तो हो जाएगा 100, फिर इससे इसको काट देंगे तो हो जाएगा 50, गुणा कर लेंगे 15 पचे 75, 750 घन मीटर। ठीक है, ये देखिएगा 750 घन मीटर, ये आपका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आपको सरल करना है। तो प्यारे स्टूडेंट्स, मैंने आपको पर्सनली 5.4 में दिए गए 5 क्वेश्चंस को सरल करना बताया कि कैसे सरल करना है। इसके बावजूद भी यदि आपको कहीं किसी प्रकार की कोई डाउट है समांतर श्रेणी में, समांतर श्रेणी के सारी वीडियो अपलोड हो चुके हैं, यदि आप उनको ना देखे हो तो देख लीजिए। कहीं भी किसी प्रकार की कोई डाउट आए तो कमेंट करें, आपकी कमेंट की रिप्लाई दी जाएगी। वीडियो देखने के बाद कोई सीख कोई जानकारी मिले तो लाइक करें, ना पसंद आए तो डिसलाइक भी करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन प्रेस करें ताकि जो मैं वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। अगले वीडियो लेक्चर में इसका अगला टॉपिक सीखेंगे। धन्यवाद।